और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा ताल्लुक है वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री से और मेरा नाम है मैविश एंथनी। और मैं खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने एक बार फिर मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके सामने उसका जिंदगी बख्श कलाम पेश कर सकूं। अजीजों, आइए मेरे साथ देखिए यकूब का अम खत, उसका हम देखेंगे दूसरा बाब और उसकी 14 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। उसकी पहली आयत, यकूब का अम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बयान करूंगी, ये जो यकूब का खत है ईमान पे, अमल पे, ईमानदारी पे बयान किया गया है। खुदावन का जिंदा कलाम जो कि पूरा कलाम है वो मौजूदात से भरा पड़ा है। लेकिन आज हम इसमें से सीखेंगे, खुदावन पाक खुदा ने आज हमें ईमान के मुतालिक जो मेरे से बातें की मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि किस तरह हमें ईमान रखना चाहिए और ईमान रखने के साथ साथ हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। खुदावन पाक खुदा ने कहा, फक्त ईमान रखो, तेरा ईमान ना जाता रहे। साइंसदानों की साइंस फेल हो जाती है, घास और राख सूख जाते हैं, लेकिन खुदावन पाक खुदा का कलाम अब्दुल उबाद हमेशा कायम रहता है। उसने सबसे ज्यादा इज्जत अपने कलाम को बख्शी है। ईमान का मैं आपको मफहूम बताना चाहूंगी। ईमान का मफहूम जो है वो है अनदेखी चीजों का वजूद, ऐसी चीजों का वजूद जो आप ईमान रखते हो और आपने देखी ना हो, लेकिन आप ईमान के साथ वो चीजें मांगते हो कि खुदावन पाक खुदा वो आपके लिए करे। ये ईमान है। आप ईमान के साथ दुआ करते हो, रोजा रखते हो और उसके लिए शदीद मेहनत करते हो और आप जानते हो कि मैंने इस चीज का ईमान रखा है और रिवॉर्ड में आप अपनी बरकत को हासिल करोगे। ये है आपका ईमान। लेकिन ईमान के साथ साथ अमल करना भी बहुत जरूरी है। ईमान तो आप रखते हो, लेकिन क्या अमल करते हो? अब आप कहते हो कि मेरा इस चीज पे ईमान है। खुदावन के पाक कलाम में हमने लिखा कि अभी सुना है, खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, ईमानदार हो मगर अमल ना करता तो क्या फायदा? आप चीज पे ईमान रखते हो, जो चीज आपने मांगी है कि खुदावन ये देगा, लेकिन आप उस पे अमल नहीं रखते तो ये चीज का फायदा नहीं है। ऐसे बहुत से नबिया पैगंबर आए, ये कलाम में है मौजूद है, जो ईमान भी रखते थे और साथ साथ अपनी जिंदगी पर अमल भी करते थे, तो खुदावन पाक खुदा ने उनको सरफराजी दी। ईमान के बगैर अमल जो है हमारा बेमकसद है, मुर्दा है। खुदावन यीशु मसीह को भी बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। खुदावन पाक खुदा के कलाम में अगर सबसे पहले मैं आपके सामने एक हवाला जो है मतलब आपके सामने मैं बयान करूंगी, पेश करूंगी, तो पैदाइश की खराब में जब हम देखते हैं इब्राहिम का, तो इब्राहिम का ईमान था कि खुदावन ने जो कलाम उसके साथ किया था कि मैं तुझे खूबसूरत बेटा दूंगा, और ये कब कैसे होगा ये खुदा जानता था, लेकिन जो प्रोसीजर था वो बहुत लंबा था। जब तक के खुदा ने उसको बेटा ना दिया, इब्राहिम ने इस बात का इनकार नहीं किया, हकार नहीं किया, ना वो हंसा, ना उसने खुदा का मजाक किया कि मैं बुढ़ापे की उम्र के करीब हूँ, मेरी बीवी जो कि बूढ़ी हो चुकी है और वो किसी भी बच्चे को पैदा करने के लायक नहीं है। लेकिन उसने ईमान रखा कि मेरा जो खुदा है जिंदा खुदा है, जिसने मुझे कहा वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो मेरी जिंदगी में इस कलाम को पूरा करेगा। उसने दुआ की, उसने वो ठहरा रहा जब तक कि उसको वो बरकत ना मिल गई, बेटे जैसी खूबसूरत बरकत, उसने अपनी जिंदगी में अमल किया। उसका ईमान सबसे बड़ा था तो खुदावन ने उसको कौमों का बाप बनाया। और जब खुदावन पाक खुदा ने उसकी जिंदगी में कलाम को पूरा किया, पहले खुदा ने उसका ईमान था इजमाया कि मैंने इससे कलाम किया, मैं देखता हूँ कि आया ये अमल करता भी है कि नहीं, मेरी बात को रद्द करे, ठट्ठे में उड़ा जाए या कहे कि कौन सा खुदावन, कैसा खुदावन जिसने मुझे जवानी में औलाद नहीं दी तो अब बुढ़ापे में आके देगा। लेकिन उसने खुदा पे यकीन रखा, ईमान रखा कि नहीं ऐसा होगा। और जब बेटा हुआ तो खुदावन पाक खुदा एक बार फिर जो उसकी कीमती चीज थी उसके पास, उससे कलाम किया कि तू इसको मेरे लिए नजर कर, कुर्बान कर।
दूसरी दफा इब्राहिम का जब ईमान था आजमाया गया, और मेरे अजीजों हम सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी ईमान की, कि इसमें इब्राहिम साबित कदम रहता था कि नहीं, लेकिन उसका भी ईमान खुदावंद पे था कि मेरे खुदा ने जो मुझे दिया है, अगर वो मुझसे मांग रहा है तो मैं ऐसे देने से दरेग नहीं करूंगा। उसने इस बात को सीक्रेट रखा, अपनी बीवी से भी छुपा के रखा, और उसने चुपचाप अपने बेटे इसहाक को लिया जो उसका कीमती था, उसकी कीमती औलाद थी। अगर आज हमारे से हमारी कोई कीमती चीज मांगी जाए तो हम कभी भी नहीं देंगे, हम कहेंगे नहीं, और औलाद तो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने ऐसा किया कि वो चुपचाप जहां खुदा ने उससे कहा था अपने बेटे को ज़िबा करने को ले गया। अपने ईमान में वो साबित रहा, और कलाम जो खुदा ने उससे बात की थी उसने अमल किया। उसने खुदा के कलाम को रद्द नहीं किया, बल्कि उसने जब कलाम को पूरा किया तो जब अपने बेटे को लेकर गया कुर्बान गाह पे, तो मेंढा पहले से ही बर्रा पहले से ही तैयार था। यह था इब्राहिम का ईमान, कि उसने ईमान रखना अपने जिंदा खुदा पर, और जब उसने अमल किया तो पहले से ही कुर्बान गाह में उसके बेटे की जगह बर्रा ज़िबा होने को तैयार था। खुदावन जो लश्करों का खुदा है वो कहता है कि तुम बगैर ईमान के मुझे पसंद नहीं। हम ईमान रखते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। हम बार बार छोटी छोटी बातों में, हम अपने गुनाहों में, अपनी बातों में उलझ से जाते हैं। हम कहते हैं कि खुदावन पाक खुदा ऐसा हो वैसा हो, लेकिन हमारा ईमान में कहीं ना कहीं कमी होती है, हमारे ईमान में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। उसके देने में कमी नहीं, बल्कि हमारे मांगने में कमी है। हम मांगते इस तौर पे नहीं है जिस तौर पे हमारा खुदा चाहता है। हम ऐसा ईमान नहीं रखते जो खुदावन पाक खुदा हमें खुद सिखाता है। आइए मेरे साथ देखें, एक बार फिर हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 16वां बाब, और मैं उसकी आयत नंबर आपके सामने से पढ़ूंगी 17वां बाब। लूका की अंजील 17 बाब और उसकी आयत है 5। ठीक है, 5 की मैं आपसे पढ़ूंगी। इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। रसूल जो है वो खुदावन यीशु मसीह को कह रहे हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा, क्योंकि जो रसूल थे खुदा के शागिर्द थे, खुदा उनके भी ईमानों को बढ़ाता था, खुदा उनसे भी कलाम करता था। और ईमान कैसे बढ़ता है, आइए मैं आपके सामने खुदावन का कलाम जो खुदा की खुद मुंह की मीठी बात है मैं आपके सामने बयान करूंगी। 6वीं आयत में खुदावन ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान होता, और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। हालेलुया। खुदावन का जिंदा कलाम, जबकि रसूल उससे कलाम कर रहे हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा, तो खुदावन पाक खुदा ने उसके ईमान को बढ़ाने के लिए उससे कहा कि अगर राई का दाना बहुत छोटा होता है। खुदावन ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान इतना छोटा भी होता, इतना ईमान भी तुम्हारा पुख्ता और मजबूत होता, तो तुम इस दरख्त से कहते, तोत के दरख्त से कि जा समुंदर में जालक, तो ये ऐसा ही होता, ये जड़ से उखड़ जाता। लश्करों का खुदा राई के दाने के बराबर हमारे ईमान को तशबीह देता है कि तुम्हारा ईमान ऐसा हो, सच्ची लगन हो, सच्ची तड़प हो, कोई चीज पाने की आप में जुस्तजू हो, और ईमान आपका पूरा हो, और साथ साथ आप उस बात पे अमल करें, आप रोजा रखें, दुआ करें और सिजदे में रहे कि जब तक के हमारी जिंदगी में जो कलाम खुदावन पाक खुदा हमने तुझसे किया मांगा वो पूरा ना हो, तब तक के आप अमल करते रहे कि खुदावन जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। खुदा आदम जात नहीं है कि वो झूठ बोले, अपने इरादों को बदल डाले। हर चीज का आपकी जिंदगी में एक टाइम मुकर्रर है। मनफी सोचों से पाक रहे। मनफी सोचे हमेशा बलीस डालता है कि खुदा ने तेरे साथ कलाम किया और ये कलाम तेरी जिंदगी में क्यों पूरा नहीं हुआ। खुदा, मैं फिर एक बात कहूंगी, खुदा देता है, खुदा के देने में कमी नहीं बल्कि हमारे मांगने में कमी है। खुदावन ने कहा अगर राई के दाने सा ईमान होता तो कितनी बड़ी बात है कि यह दरख्त जो है जड़ से उखड़ के समुंदर में जा लगता। खुदा ने कलाम में लूका की अंजील जो 17 बाब है उसमें यह बयान किया है कि हमारा ईमान अगर इतना सा भी हो, मतलब खुदा जानता है कि हमारे ईमानों में कहीं ना कहीं कमी है। हम सच्चे तौर पे ईमान नहीं रखते, हम ऐसी दुआ नहीं करते जैसे कि खुदावन चाहता है। बाजुकात हमें खुदा का रूह कहता है हम रात के पैरों में उठ के गिरिया जारी करे, दुआ करे,
बाज़-औक़ात खुदा ने हमें रोजे की नेमत से भरा है कि हम रोजा रख सकते हैं। अपने लिए भी तो हम दुआ करते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन दर्द रख के हम जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद पाक खुदा ये बातें जो है हमारी जिंदगी में पसंद करता है। याद रखें कि अगर आप एक बॉल लें और उस बॉल को आप दीवार की तरफ क्या कहते हैं मारेंगे करेंगे तो वो बॉल फौरन आपकी तरफ आएगा। तो दुआ भी सेम इसी तरह हमारी जिंदगी में काम करती है कि आप जब किसी के लिए दुआ करोगे तो वो उसकी जिंदगी में काम होगा, मौजज़ा होगा, क्योंकि आपकी कोई लियाकत या खूबी नहीं है, खूबी उस लश्करों के खुदा की है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब अगर हम बॉल की तरह यह हम मिसाल देखते हैं कि एक बॉल को जब मैंने दीवार पे मारा तो वो वापस मेरे पास आया, तो मतलब मेरी दुआ जब उस बंदे को लगी जिसके लिए मैंने दुआ की है और वो वापस जब वो रिवर्स में मेरे पास आएगी तो मेरी दुआ का लेवल और बढ़ेगा, मेरी ब्लेसिंग और बढ़ती जाएगी। आज हमारी दुआएं भी मखसूस है, आज हमारी दुआएं भी महदूद है। हम नहीं चाहते, हम कहते हैं खुदावंद हमें ये भी मिले वो भी मिले, सब कुछ हमारे लिए हो, हम किसी दूसरे के लिए दुआ नहीं करते। अगर आपको कोई कहता है कि हमारे लिए दुआ की जाए तो ये वो आप पे कर्ज है, आपने फौरन उसके लिए दुआ करनी है। दुआ करने के तरीके अलग हैं। कई लोग रोजों में बैठ के दुआ करते हैं, कई लोग रात के पैरों में, कई लोग चलते फिरते अपना टाइम जो वक्त के कहते हैं जी सुबह के पहले फलों में खुदावंद की तमजीद करता है वो मुबारक है। जो अपना पहला वक्त खुदावंद को देता है वो मुबारक है। इसी तरह खुदावंद ने जब ईमान पे क्या कहते तशबीह दी राई के दाने की, तो इसी तरह मैं आपके सामने मत्ती की अंजील एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगी। हवाले निकालने का बताने का मकसद ये है कि जो भी बात आपके सामने बोली जा रही है वो खुदा के जिंदा कलाम में से है, इंसान की सूझबूझ से नहीं है, इंसान की कोई लियाकत या खूबी नहीं है। कलाम जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए आपके सामने जिंदा खुदा का कलाम है और आप इसको निकालें। हवाले अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें, यह आपके लिए बाइस से बरकत है। लूका की अंजील 17 बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत से, फिर यीशु वहां से निकलकर ज़हूर और सित्तिया के इलाके को रवाना हुआ। अगर ये पूरा पैसेज अगर आप पढ़ें तो ये पूरा पैसेज इसकी जो एंड तक आयत है मैं आपके सामने एंड में बयान करूंगी। ये एक कनानी औरत की पूरी हिस्ट्री है, मतलब उसकी बेटी में जो बदरूहें थी, बुरी रूहें थी, उसको सताती थी, उसको गुमराह करती थी। तो जब उसने सुना कि लश्करों का खुदावंदों का खुदा जब खुद इस भीड़ में चल फिर रहा है, उसको तड़प हुई। उसका ईमान था, उसका ईमान इतना मजबूत था कि अगर आज मैं इसे कहूंगी, और उसने अमल किया, ईमान तो उसका था, वो कहती दुआ करवा लेती, लेकिन उसने अमल ये किया कि उसने जुस्तजू की, अपनी बरकत के लिए वो दौड़ी भागी और उसने कहा कि खुदावन पाक खुदा तू जानता है कि मेरी बेटी में बुरी रूहें हैं, बदरूहें हैं, अगर तू उन्हें हुक्म दे। वो जानती थी कि लश्करों का खुदा, जिंदगी बख्श खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, अगर वो हुक्म दे तो ये बुरी रूहें मेरी बेटी से जाएंगी। तो लास्ट आयत में जो कि आपके सामने मैं पढ़ती हूँ 28वीं आयत है। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने उसके ईमान को परखा, जाना। वो जो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने और परख जाने वाला जिंदा खुदावंद है, उसने जाना। उसने कहा, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि हमारा लश्करों का खुदा जिसकी कब्र आज भी खाली है, वो फरमाता है जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। ये उसके ईमान के वसीले से था कि खुदावंदों के खुदा ने खुद फरमाया कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी वक्त जो घर में थी मौजूद शिफा पा गई। ऐसा ईमान हमारा हो कि हम अपनी बरकत के लिए, हम उस बख्शिश के लिए, हम उस नेमत के लिए जो हम चाहते हैं ईमान रखें
और जुस्तजू करें। जब तक आप अपनी बरकत को हासिल ना कर लें, आप उसके लिए दुआ करें, रोजे रखें, आप जिसका राब्ता जिस पास्टर के साथ है उनके साथ जुड़ जाएं। मनफी सोचों को जब इब्लीस आपके ज़हन में डालता है उनको छोड़ दे, रद्द करें, तो आपका ईमान खुदा बढ़ाएगा। जिस तरह खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया और उसका ईमान बुलंद था, मजबूत था, कि खुदावंदों के खुदा ने कहा है, इब्राहिम ने आमीन किया कि ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा होगा। और जब खुदावन ने दोबारा उसके ईमान को आजमाया, उसने उसके बेटे की कुर्बानी को चाहा, तो इब्राहिम ने तब भी दरेग ना किया, उसने ईमान रखा, अमल किया, और खुदा ने उसके लिए बर्रे को पहले से ही मौजूद किया हुआ था। फिर मैंने आपके सामने राई के दाने का ईमान, कि खुदा ने खुद हमें राई के दाने का ईमान कहा है, ये कलाम में मौजूद है। पतरस आप सब जानते हैं, पतरस की आंखें जब तक खुदावन को तकती रही वो पानी पे ना गिरा, बल्कि वो पानियों की लहरों पर, पानियों पे चलता रहा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसका ईमान जो था डामाडोल हुआ, तो वो डूबने लगा और उसने कहा, ए मालिक मुझे बचा। ये है ईमान की बात। आज हमारी जिंदगी में ऐसा ईमान हो, अगर आपका ईमान मजबूत होगा, अगर आज आपका ईमान जो है बुलंद होगा, तो आप जो चाहें, जैसा चाहें, खुदा की हजूरी में वो सारी बातों को, सारी नेमतों को, बरकतों को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने हमें आजादाना तौर पे जिंदा बनाया और हम खुदावन की तमजीद करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसके अजीब कामों का बयान करते हैं। आज अपने ईमानों को इतना मजबूत बनाएं कि जो कुछ भी हम ईमान से दुआ में मांगते हैं, आमीन कहें कि वो सारी बातें, सारी बरकतें, सारी नेमतें जो हैं हमें मिल चुकी हैं फक्त तेरे ईमान ने। हालेलुया। हमारा ईमान आज हो ऐसा कि हमारे घर में अगर कोई तंग दस्ती है, हम ईमान के साथ दुआ करें तो वो परेशानी खुद ब खुद हल होगी। हालेलुया। नबियों का भी वही खुदा है, आपका मेरा भी वही खुदा है, रसूलों का भी वही खुदा, पास्टर साहबान का भी वही खुदा है, आपका भी वही खुदा है। आप बड़े ईमान के साथ उस दुआ को करें। आप अकेले बैठे बंद हो जाएं, अपने लिए रोजा रखें, दुआ करें, जैसी बरकत आप चाहते हैं आपके ईमान के वसीला से आपको मिलेगी। फक्त आपकी जिंदगी में अमल होना चाहिए। आप अमल करेंगे तो खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। इसी तरह अगर मैं आपके सामने बयान करूं नूह का वाकया, नूह आप जानते हैं कि खुदावंद ने उससे कहा कि तू इतने मीटर हद ऊंचाई सारा बताया कि एक कश्ती को तैयार कर। उसने खुदा की बातों पे ईमान रखा और उसने अमल किया कि उसने उस कश्ती की तामीर का काम शुरू कर दिया। उसने खुदा की बात को रद्द नहीं किया कि कौन सा खुदा, कैसा खुदा, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं अच्छा भला बैठा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ और खुदा मुझे कह रहा है कि तू कश्ती बना। उसने खुदा की बात पे आमीन कहा और उसने ये कश्ती का काम शुरू किया। उसने अपने बेटों से जिक्र किया, अपने खानदान से, और आप सब जानते हैं कि जब कश्ती तैयार हुई उसका खानदान था और जो खुदा ने उससे कहा था कि हर नर मादा में से दो जोड़े ले, उसने वो लिए और वो कश्ती में सवार हुआ। ये था उसकी जिंदगी में अमल। ईमान उसका जिंदा खुदा पे था कि मेरे खुदा ने कुछ अच्छा ही सोचा, कुछ अच्छा ही कहा है। और जब गुनाह बहुत बढ़ चुका था तो खुदावन ने उसके साथ ये कलाम किया। और जब आप जानते हैं कि 40 दिन 40 रात बारिश हुई, तो सिर्फ नूह के ईमान ने, उसके अमल ने उसको बचाया। वो, उसका खानदान, उसका घराना और उसके बच्चे और जितने जानदार मवेशी थे, जो भी थे, जंगली परिंदे जो भी थे, खुदावन ने उससे कहा वो सब बचे रहे। और ये सब इसलिए था कि खुदावन पाक खुदा ने उससे कलाम किया था कि मैं ये ऐसा करने वाला हूँ, बस तू ये कि मेरे हुक्मों पे अमल कर। और उसने क्या कहते हैं, उसने अमल किया, ईमान रखा अपने जिंदा खुदावन पे कि हाँ वाकई मेरा बाप जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदावन जो है वो जिंदगी बख्श देने वाला जिंदा खुदावंद है, वो हर चीज पे कादिर है। हर आपका ईमान ऐसा हो कि आपके डेरे में कोई वबात, तपाली, कोई तंगी, कोई मुश्किल जो भी है, आप ईमान के साथ उसके लिए दुआ करें। अगर आप खिदमत में हैं तो आप ईमान के साथ दुआ करें, ईमान करें और अमल करें। खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, बड़े जीबो जलाली काम करेगा। इसी तरह मैं आपके सामने एक और हवाला पेश करूंगी, रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 35वीं आयत से है
कि खुदा की मोहब्बत से हमें कोई चीज़ जो है हमें कभी भी जुदा नहीं कर सकती। हमारा ईमान ऐसा हो, हमारा ईमान उसमें पुख्ता हो कि ना कोई, अगर ये पूरा पैसेज हम पढ़े तो कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। ये सब बातें उन्होंने बयान की हुई हैं इस हवाले में। मुसीबत, तंगी, जुल्म, काल, नंगापन, खतरा, तलवार, कोई भी ऐसी चीज नहीं है हमारा ईमान मजबूत हो जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे। हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे सामने कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई बीमारी आए तो हमारा इब्राहिम की तरह ईमान होना चाहिए कि कोई चीज जो है, रोमियो के खत 8 बाब में ये मरकूम है कि कोई चीज भी हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। चाहे वो तलवार है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी चीज जो है हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। याद रखिए अजीजों, हम जो हैं हम मसीह के लोग हैं। हमारे पे सजा का हुक्म नहीं बल्कि हमारे पे हम आजाद हैं। उसने क्या, बस जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। शरीयत के दौर में शरीयत का तकाजा ये था, बगैर खून बहाए माफी ना थी। हमारे खुदावंद ने अपना खून खुद बहा के हमें रिहाई बख्शी है, हमें आजाद किया है। उसने हमें गुलाम नहीं बल्कि मुकद्दस कौम, शाइकानों का फिरका और बरगजीदा लोग ठहराया है। उसने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। जब इतनी मोहब्बत उसने हमसे की है कि उसने पूरे जहां के लिए अपने अकलौता बेटा जो था हमारे लिए बख्शा है, तो फिर क्यों ना हम दुआ करें, ईमान रखें। बुत परस्ती से आज आप निकल आए, अंधेरों से आप निकल आए। अगर आपके घर में गुर्बत है, नंगी है, तलवार है, कुछ भी क्यों नहीं है, आप इन आजमाइशों से निकल आए तो खुदावन पाक खुदा बड़े बड़े काम करेगा आपकी जिंदगी में, अजीब वो जलाली काम करेगा। वो जो साउल की जिंदगी को पलूस बनाने की कुदरत रखता है, वो उसकी जिंदगी में अपने काम को करने की कुदरत रखता है। साउल की जिंदगी आप सब जानते हैं कि वो कैसी थी और खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। उसने ईमान रखा, उसने पहले यकीन ना किया, उसने कहा ये झूठ है। अगर हम ये सारा वाकया इमाल की किताब 22 बाब और 6 आयत में पढ़ते हैं तो साउल की जिंदगी पे हमें सारी ये बातें हैं मिलती हैं। इसके बाद दाऊद का ईमान जो था वो अपने जिंदा खुदा पे था। वो एक छोटा सा बच्चा था और जाति जूलियत बहुत बड़ा था, लेकिन खुदावन पाक खुदा ने उसको हिकमत बख्शी। उसका ईमान था कि ये लोगों को सताता है और ये मैं करूंगा और मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ कि इसको मैं खत्म कर दूं। वो इस टाइम पे पुलिस बना हुआ था और उसने जो था एक छोटे से पत्थर से जब गुलेल के जरिए चलाया तो उसके ईमान जो उसका था वो छोटा, लेकिन उसका ईमान बुलंद था। उसने अमल किया और जाति जूलियत को उसने मार डाला। हालेलुया। अगर आज हमारे ईमानदार हो और अमल ना करता हो तो उसकी क्या फायदा ऐसी दुआ का। हम ईमानदार हैं, हम मुंह से कहते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। आज हम हालातों में बहुत जल्द गिर जाते हैं। आप कहें इन आजमाइशों से कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। आज आप कहें इन परेशानियों से कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। आज के कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और मेरा ईमान है कि आपका ईमान आज से आइंदा बढ़ता जाए और कभी ये ईमान कम ना हो। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ पास्टर रोबन भाई के लिए, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके सामने एक बार फिर खुदा का जिंदा कलाम पेश कर सकूं। और आज जो मैंने ईमान का कलाम आपके सामने पेश किया है, आज सारी बेदिली ईमान के वसीला से दूर हो। आइए एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस खुदा पाक खुदा का शुक्र करेंगे। इब्राहिम, इज़ाक और यकूब के खुदा, जिंदा खुदा, लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए जो मैंने बयान किया। हमें इब्राहिम जैसा ईमान बख्श, हमें उस कनानी औरत जैसा ईमान बख्श जिसका ईमान बहुत बड़ा था और उसने अपनी बेटी की शिफा तो जिंदा खुदा से हासिल की। आज मेरे बहन भाइयों को छू और बरकत दे जो इस कलाम को सुनते हैं और आज इनके ईमान यीशु के नाम से बढ़ते जाएं ताकि यीशु के नाम में इनका ईमान इतना बुलंद हो कि ये बड़ी से बड़ी आजमाइशों में साबित कदम रहे और ये ईमान के साथ कहे तो वो दरख्त समुंदर की मानी, जैसे खुदावंद तूने कहा
समुंदर में जा लगे, इस तरह ही ऐसा हो। और खुदावन तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री के लिए दिन दुगनी रात चौगनी बरकत को चाहती हूँ, छू और बड़ी बरकत दे। ये वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री सरहदों में खुदावन जाए, वसीले वसाइल तू पैदा कर, यीशु के नाम में मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अगर आज आपको मेरा कलाम पसंद आया है तो वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री का चैनल जो पास्टर रोबन ने लॉन्च किया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बहुत से व्यूज आप जो सुन रहे हैं हमें पता लगे कि आपको ये पसंद आ रहा है। देखिए ये किसी इंसान के लिए नहीं है बल्कि खुदा के लिए है कि खुदा इस काम को मजीद बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गॉड ब्लेस वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।